हाउ टू गेट रिड ऑफ लूज स्किन। भाई ये आज मेरा थोड़ा नया गेटअप है। ऐसे यूजुअली मैं हेड पहन के वीडियोस नहीं बनाता हूँ, बट हेड पहननी इसके लिए पड़ रही है क्योंकि हवा आती है और बालों को ना पूरा बिगाड़ देती है। तो बाल एक दूसरे में आके ना अटक जाते हैं, जिसकी वजह से जब उनको मैं कंघी करता हूँ तो वो ना एकदम करली करली हो जाते हैं। इसके लिए मैं ऐसे मतलब बालों को ठीक रख रहा हूँ, टूटने का भी डर कम है। तो बेसिकली हाउ टू गेट रिड ऑफ लूज स्किन। कैसे लूज स्किन, देखो अब तुम्हारी लूज स्किन हो चुकी है तो उसके ऊपर ये वीडियो नहीं है। बट अगर तुम्हारी तुम फैट लॉस पे हो, अगर तुम ऐसे कोई चीज़ कर रहे हो, फैट लॉस या वेट लॉस पे तुम हो, तो हाउ टू गेट रिड ऑफ लूज स्किन, कैसे लूज स्किन से बचे। क्योंकि मैं भी उस चीज़ से बचा हुआ हूँ। मेरे को लगता है कि ये फैट लॉस के टाइम पे मैंने अगर ये चीज़ नहीं करी होती ना, तो मेरी पक्का कुछ थोड़ी बहुत लूज स्किन होती है और 100% वो होती ही। ठीक है, अगर तुम्हारी हो चुकी है तो उसके पीछे यार बस मेरे को लग रहा है कि सर्जरी हो सकती है। अगर तुम्हारी हो नहीं है, हुई है एंड तुम्हें लग रहा है कि मेरी स्किन लूज़ होगी, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। देखो क्या होता है, तुम जब बॉडी फैट परसेंटेज तुम्हारा बढ़ाते हो तो क्या करती है तुम्हारी बॉडी, व्हाट योर बॉडी डू। जब तुम्हारी बॉडी फैट को जमा करती है, फैट को स्टोर करती है, तब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारे पूरे ओवरऑल बॉडी में फैट स्टोर होने लगता है। बट अभी देखो तुम्हारी स्किन क्या होती है, तुम्हारी स्किन स्ट्रेचेबल होती है, मीन्स कि ये एक्सपेंड भी हो सकती है। व्हाट आई मीन टू से कि भाई, क्योंकि देखो ऑब्वियसली अभी जो आपका वेट है मान लो 80 किलो, एंड ऑब्वियसली बात है कि आप जैसे जैसे आपका फैट पुट इन होगा वैसे वैसे आपकी स्किन भी ऐसे लूज़ होती जाएगी, अपना स्किन भी अपना ना बढ़ाते जाएगी, एरिया बढ़ाती जाएगी ताकि वो फैट को स्टोर कर पाए। समझ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है भाई, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ है एट दिस से देखा जाए तो। जब तुम बॉडी फैट परसेंटेज अपना बढ़ाते हो, जब तुम मान लो 80 kg के हो और तुम 100 किलो के हो जाते हो, तो धीरे धीरे फैट को स्टोर करने के लिए तुम्हारी बॉडी अपनी स्किन को लूज़ करना शुरू करती है, अपनी स्किन को एक्सपेंड करना शुरू करती है, ताकि वो ज़्यादा बड़ा एरिया क्रिएट कर पाए, जिसकी वजह से जितना हो सके उतना फ़ैट स्टोर कर पाए हम। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जितना हो सके उतना फ़ैट हमारा स्टोर हो पाए ताकि हम सर्वाइव कर पाए। समझ रहे हो मैं तुमको क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये चीज़ बेसिकली यही है। एंड हाउ टू गेट रिड ऑफ इट। अब देखो इसको बचाने के लिए, मतलब अगर तुम्हें फैट लूज स्किन, तो देखो ऐसा नहीं कि 100% तुम्हें लूज स्किन नहीं होगी। अगर तुम बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो, तुम्हारा हाइट और ये सब के हिसाब से तुम्हारा बॉडी वेट होना चाहिए 60, बट नाउ यू आर 100 kg। ओके, अगर तुम अभी 100 किलो के, तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई लूज स्किन तुम्हें होगी, 101% तुम्हें लूज स्किन होनी ही है। लूज स्किन से तुम बच नहीं सकते। थोड़ी बहुत तुम कम कर सकते हो, बट तुम 100%, थोड़ी बहुत नहीं, मतलब तुम काफ़ी लूज स्किन को होने से बचा सकते हो, बट तुम 100% ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे को लूज स्किन होगी ही नहीं, ऐसा नहीं। तुम्हें लूज स्किन होगी, 101% तुम्हें लूज स्किन होनी है। अब तुम्हें उससे बचना कैसे, इसका एक ही आंसर है। तुम्हारा जिम वाला भैया भी तुमको यही बोलता होगा, तुम्हारा ट्रेनर भी तुमको यही बोलता होगा कि भाई जाओ और जाके वेट ट्रेनिंग करो। अब तुमको तो वो लोग तो बोल देते कि भाई वेट ट्रेनिंग करो, ये करो, वो करो, बट मैं तुमको इसके पीछे का एक्चुअल रीज़न बताता हूँ कि क्यों तुमको वेट ट्रेनिंग करनी चाहिए। और वेट ट्रेनिंग से बेसिकली तुम्हारी लूज स्किन कैसे ना हो, वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हो तुम तुम्हारी लूज स्किन ना होने से। ठीक है, अब देखो अब तुम्हारी बॉडी ने धीरे धीरे फैट लूज़ करना शुरू किया, बट फैट के रिप्लेसमेंट में तुम्हारा बॉडी धीरे धीरे मसल को भी बिल्ड कर रहा है। नाउ योर बॉडी इज़ ट्राइंग टू बिल्ड मसल। तुम वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, अच्छा प्रोटीन ले रहे हो, तो नाउ योर बॉडी इज़ बिल्डिंग मसल्स। एंड जब तुम नए होते, न्यूबी गेन्स तुम्हारे बहुत ज़्यादा तगड़े होते, जो तुम्हें ग्रोथ स्टार्टिंग के टाइम में मिलती है, जो तुम्हारा मसल गेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो विच मीन्स मैं अब ये नहीं कहता हूँ कि भाई तुम्हारा जितना फैट है तुम उतना ही अपना मसल बना लोगे, नहीं भाई, वो उसके लिए तो भाई सालों साल लग जाएंगे। समझ रहे हो, अगर वो जो तुम्हारा फैट का एरिया है उसको कवर करने में मसल्स को भाई सालों साल निकल जाएंगे, बट तुम उसको खुद कुछ हद तक कवर कर सकते हो। अगर तुम कुछ ज़्यादा ही ओबीस की कैटेगरी में, तो मुझे लगता नहीं कि भाई तुम्हें लूज स्किन होनी है। बट इफ़ यू आर नॉट इन ओबीस कैटेगरी, यू आप मिडिल इन द कैटेगरी के बीच में हो, तो उसमें पता है क्या कर सकते हो आप। अगर आप कैटेगरी के बीच में हो ना, तो मसल्स को बिल्ड करो, क्योंकि देखो तुम्हारा जो फैट परसेंट तुम्हारा धीरे धीरे घटेगा, तो अब तुम्हारी जो लूज स्किन है वो भी धीरे धीरे लूज़ हो, तुम्हारी जो स्किन है वो भी धीरे धीरे लूज़ होगी। क्योंकि अब जो लूज स्किन का जो स्किन का डिस्टेंस बढ़ा था, अभी उसका कुछ काम नहीं, क्योंकि फैट इंक्रीज़ हो चुका है। अब फैट बढ़ चुका है, अब फैट का
कोई काम नहीं है, अब फैट तुम लूज़ कर रहे हो तो अब क्या स्किन तो ऐसा नहीं कि फ़ैट के साथ साथ श्रिंक होना शुरू हो जाएगी, नहीं, स्किन श्रिंक नहीं होगी, ओके, स्किन तुम्हारी श्रिंक नहीं होने वाली। तो धीरे धीरे जो फैट की जो जगह थी अब वो धीरे धीरे मसल्स ले रहा है, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ मंथ्स तुम्हारे मसल्स बिल्ड होंगे, अब वो जो फैट लूज़ हुआ है उसका थोड़ा बहुत एरिया तुम्हारा मसल्स गेन कर लेगा, अब जिसकी वजह से होगी तुम्हें लूज स्किन। बट अगर तुम सिर्फ कार्डियो करते रहोगे ना, इसके लिए बोला जाता है कार्डियो मत करो, कार्डियो के साथ साथ वेट ट्रेनिंग, सिर्फ कार्डियो ही मत करो, कार्डियो के साथ साथ वेट ट्रेनिंग भी करो। अगर तुम कार्डियो के साथ वेट ट्रेनिंग करोगे ना मेरे भाई, तो तुम्हें लूज स्किन कम होगी, तुम प्रिवेंट कर पाओगे। 100% क्योर नहीं कर पाओगे अगर बहुत ज़्यादा ओबीस हो, बट कुछ हद तक प्रिवेंट ज़रूर कर सकते हो। ऐसे ही मैंने किया जब मैं फ़ैट लॉस पे था ना अपना, और मैंने 30 किलो मैंने अपना कम करा, बट फिर भी मेरे को लूज स्किन का एक दाना तक नहीं। मैं ओवरवेट था भाई, मैं 90 kg था, ठीक है, मैं 91 या 92 kg में था पहले, एंड मैं 61 तक गया हूँ, समझ रहे हो ना। ऑलमोस्ट मैंने 30 किलो लूज़ किया है, बट स्टिल मेरे को बिल्कुल भी लूज स्किन क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने मसल को भी बिल्ड किया, मैंने मसल बिल्डिंग को भी प्रायोरिटी दी। 6 महीने 7 महीने 8 महीने मैंने भाई मसल्स बिल्ड करे। अब जिसकी वजह से क्या हो कि जितना फैट था उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में ना मसल्स मेरे गेन होने लगे, जिसकी वजह से मेरे को एकदम लूज स्किन बिल्कुल भी नहीं हुई है। अगर मैं मानता हूँ कि अगर मैं 100 या 110 किलो का होता तो मैं आज लूज स्किन लेकर घूमता, बट आज मेरे पास एक भी लूज स्किन नहीं है। तो इसके पीछे का यही है, क्योंकि भाई मैंने मसल्स बिल्ड करे। अभी तुमको पता है प्रॉब्लम क्या है, हम बोल तो देते कि तेरे को ये करना चाहिए, सॉल्यूशन तो हम दे देते, बट वो सॉल्यूशन का रीज़न क्या होता है, वो सॉल्यूशन क्यों देते हम उसके बारे में बात नहीं करते। अब जैसे वो एक होता है फेलियर तक ट्रेन करो, ट्रेन टिल फेलियर। अभी ट्रेनिंग टिल फेलियर तो हम बोल देते बड़े आसानी से कि भाई ट्रेनिंग करो फेलियर तक, बट उसके पीछे का रीज़न क्या है कि क्यों हमें फेलियर तक ट्रेन करना चाहिए। क्योंकि जब तुम फेलियर तक ट्रेन करते हो, जो तुम्हारे लास्ट के रेप्स होते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा मसल मास बिल्ड होता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सबसे ज़्यादा तुम्हारे मसल फाइबर्स टूटते हैं। हम तुम्हारे जितने ज़्यादा मसल फाइबर्स टूटेंगे उतना ही तुम्हारा फेलियर आते जाएगा, एंड फेलियर के एंड में मसल फाइबर्स काफ़ी ज़्यादा टूटते हैं, जिससे तुम्हारा मसल बिल्डिंग होगा। क्योंकि फाइबर्स टूटेंगे, प्रोटीन दोगे, बिल्ड होगे वो मसल्स, समझ रहे हो। डैमेज जो हुआ है वो डैमेज को रिकवर करने के लिए प्रोटीन्स जाएंगे, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड जाएंगे, वो तुम्हारे मसल्स के फाइबर्स को रिपेयर करेंगे। अब बोल तो देते कि भाई ट्रेनिंग टिल फेलियर, बट क्यों करना है ट्रेनिंग टिल फेलियर? क्यों करना है ट्रेनिंग टिल फेलियर? इसके पीछे का पूरा वो बायोलॉजी, साइकोलॉजी, पूरा जो भी बोलते हैं वो मुझे समझाओ कि क्यों करना है ट्रेनिंग फेलियर तक। इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, रीज़न क्या है इसके पीछे का? इसके पीछे का ये रीज़न है। वैसे ही यही जाओगे ट्रेनर के पास कि भाई ऐसा क्यों करना है, मुझे क्यों मसल बिल्ड करना है, क्यों मुझे भाई कार्डियो के साथ साथ मसल बिल्डिंग करनी है, तब वो तो बोल देंगे कि भाई लूज स्किन तुम्हें ना हो इसके लिए। बट कैसे लूज स्किन होती है, कैसे वो मसल बिल्ड करने से लूज स्किन ख़त्म होती है, वो कोई जेन्युइनली बताता नहीं है। जेन्युइनली कोई ना सिर्फ ऊपर का बताते कि ऐसे ये कर, बट वही क्यों करना है, और वो कैसे उस चीज़ को प्रिवेंट करता है वो कोई नहीं बताता ज़्यादातर टाइम। ये प्रॉब्लम होती है हमारी। आई होप तुम्हें पता चल गया हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। दैट्स इट।